अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर। तो भैया याद रखिएगा, ये दिखता नहीं है, इसको छू नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना मशीन का काम करना मुश्किल है, या कंप्यूटर काम करेगा नहीं। ठीक है, ये हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, एक तरफ हार्डवेयर करके रखता है, एक तरफ किसको कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर। ठीक, अपन देखे तो ये 3 प्रकार का था। कितने प्रकार का? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना सिस्टम, हर एक चीज सिस्टम का किस पर डिपेंड करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। बिना इसके सिस्टम आपका काम करेगा नहीं। मेन, सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम या मेन सॉफ्टवेयर कौन सा हुआ आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेन सॉफ्टवेयर कौन हुआ? प्रकार का ऑपरेटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट, अब देखो ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार बोलेगा तो याद रखना है, इसका ऐसा कोई प्रकार नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? सिंगल यूजर होता है, टास्किंग होता है, रियल टाइम होता है प्रकार, है ना भाई? तो कुछ प्रमुख पॉपुलर क्या देखने वाले हैं अपन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले बात करेंगे एम एस डॉस का। किसका बात करेंगे? एम एस डॉस का। एम एस डॉस का पूरा नाम पहले याद करो, क्या होता है पूरा नाम? माइक्रोसॉफ्ट एमएस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो, ये एक वर्ड लग रहा है इसके साथ, डिस्क। डिस्क का मतलब ये हुआ कि इसका इनपुट आउटपुट सारा डिपेंड करता है डिस्क पर, इसलिए नाम पड़ा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और आईबीएम कंपनी ने मिलकर इसको बनाया था। एक बात हमेशा इससे पूछेगा, ये याद रखना, ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण एम एस डॉस। 1984 1984 में इसका सबसे पहले 2 वर्जन आया, 3.0 4.0। डॉस 3.0, डॉस 4.0, 2 वर्जन आए। कब? 1984 में इसके 2 वर्जन आए। एक का नाम था डॉस 3.0, एक का नाम था डॉस 4.0। धीरे 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 इसका यूज कम हुआ, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 32 बिट का होता है। कितना बिट प्रोसेस कर सकता है एक बार में? 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस, सॉरी, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉरी सॉरी, एमएस डॉस क्या है? 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझा रहा हूं। इसका जो प्रोसेसर है एक बार में कितने बिट को प्रोसेस कर सकता है? 16 बिट को। इसलिए बोला गया 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर है। अब इसके रहते हुए अपने को एमएस विंडो का जरूरत क्यों पड़ा? ये जब था तो अपने को इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो रीजन याद रखना, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसके जगह ये कैसा हो गया? मल्टीटास्किंग। ये देखो, सिंगल यूजर था, लेकिन ये जो एंटी है ये मल्टी यूजर है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी, ये मल्टी यूजर है। पहले तो ये जानना है ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ता था? जब आप इसको, इसमें किसी भी इसको ऑन करोगे तो आपको कमांड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ता था? और कमांड को आपको वर्ड्स में टाइप करना पड़ता था। मैंने कर दिया, लेकिन हर किसी के बस का बात नहीं था, हर व्यक्ति इसको यूज नहीं कर पाता था, क्योंकि कमांड को याद रखना इतना आसान नहीं होता। इसके बाद नीचे वाले में एक फंक्शन आया, GUI, पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको देखकर छोटा सा 2 साल का बच्चा भी अब बड़े आराम से आपके मोबाइल का लॉक अगर खोल के दे दोगे तो यूट्यूब खोल लेगा, बकायदा सारा चीज देख लेगा। यहां तक कि हमारे 2 साल के बच्चे की भी पता करेंगे तो फिर चालू होगा।
इसकी उसकी सब कर लेता है छोटा सा लड़का। क्यों कर पा रहा है? सारा आइकॉन उसको दिख रहा है, यूट्यूब का आइकॉन दिख रहा है, कोई कार्टून का आइकॉन दिख रहा है, तो वो क्योंकि वो ग्राफिकल यूजर हुआ। कैसा यूजर हुआ? दिख जा रहा है, इससे बड़े आसानी से उसका क्या कर पा रहा है? वो उपयोग कर पा रहा है। एक ग्राफिकल यूजर ये है, ये कैरेक्टर यूजर हुआ। कैसा हुआ? कमांड को लिखना पड़ रहा था और हर किसी के बस का बात नहीं है, हर किसी के बस का बात नहीं था, तो इसीलिए अपने को इसका जरूरत पड़ते गया। 3 क्वेश्चन आएगा एमएस डॉस से। कब बना? 1981 में। पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने बिट का प्रोसेसर है इसके साथ? 16 बिट प्रोसेसिंग इसका कैपेसिटी होता है। एक बात और याद रखना, इसका वर्जन कब आया? 1984 में। डॉस 3.0 डॉस और डॉस 4.0, ये 2 वर्जन आए इसके। और इसमें कमांड को ऐसे देना पड़ता है, तो लिख कर देना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है? एमएस डॉस। इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये इसी का जो जो कमी था उसको दूर करने के लिए अपन क्या बनाए? एमएस विंडो। ठीक है, देखो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ता था? कमांड्स को याद रखना पड़ता था। कमांड को क्या करना पड़ता था? याद रखना पड़ता था। इसमें जो इमेज है या आप ग्राफ, ये नहीं बना सकते थे। ग्राफ या इमेज बनाना इतना आसान नहीं था। ये अपने को किसका जरूरत पड़ा? एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो अब मार्केट में नया आया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या था? एमएस विंडोज। तो ये विंडोज क्या करने चालू किया इसने 1990 में। अच्छा, ये किस पर आधारित था? इसमें कमांड कैसे दे सकते हैं अपन? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई पर आधारित है ये। इसका सबसे पहला वर्जन 1990 में आया, विंडोज 3.0। सबसे पहला वर्जन कब आया इसका? विंडोज 3.0 कब आया? 1990 में। 1900 सॉरी, ठीक है, 1990 में 3.0 ये वर्जन पहला था, इसलिए याद रखना है। इसके बाद बीच बीच में इसके भी वर्जन आते गए। अब 1995 का ऐसी याद रखना है, विंडोज 95। 1995 में आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विंडोज 95। 1998 में आया, 1998 में आया, इसलिए नाम पड़ गया विंडोज 98। विंडोज 98। उसके बाद सन 2000 में आया, तो एमई का फुल फॉर्म पूछा था, विंडोज एमई का पूरा नाम बताइए। विंडोज मिलेनियम। 2000 को क्या बोलेंगे अपन? मिलेनियम। तो ये याद रखना है, विंडोज मिलेनियम आया, एमई आया, ये सन 2000 में आया। इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 95 में आया, ये 98 में आया, ये सन 2000 में आया। और पहला वर्जन तो इसका क्या था? 1990 का 3.0। अरे इतना याद हुआ। उसके बाद देखिए 2000 कहा है रे? विंडोज एक्सपी, इसका 2 वर्जन आएगा, एक 3 में आएगा, एक 5 में आएगा। 2003 में भी आता है एक वर्जन, 2005 में भी आता है। तो विंडोज एक्सपी इसका वर्जन कब आता है? 2003 या 2005। इसके बाद याद रखना है विंडोज विस्टा 2007। विंडोज विस्टा कब आता है? 2007 में। अब लिखो, तुम्हारे का बुक में नहीं है। विंडोज 7 2009। विंडोज 8 2012। कब आया? 2009 में। विंडोज 8 कब आया? 2012 में। विंडोज 10 आया 2015 में। और अभी चल रहा है विंडोज 11 2022 में। ध्यान से मेरी बात समझना है। विंडोज का सीधा सीधा व्यापम वाला क्वेश्चन पूछा था, विंडोज का कौन सा वर्जन 2007 में आया था? कौन सा वर्जन आया था? विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा कब आया इसका? अभी मैक्सिमम आप लोग विंडो, हर किसी अपने घर वर में पुराना अगर देखोगे तो उसमें कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला? विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 11 आ गया। इसमें क्या डाला? अब चलाओ, 10 तक जो भी इसका वर्जन आया
वो सब का सब 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। कितना एक बार में उसका प्रोसेसर कर सकता था? 32 बिट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मिनिमम कितना करता था? देखो, जब तक आपको विंडोज 11 नहीं आएगा ऑप्शन में, विंडोज 11 ऑप्शन में नहीं आएगा, तब तक आपको 32 बिट आंसर लेना है। विंडोज अगर खोद के पूछ रहा है विंडोज 11, तो ये याद रखना 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 64 विंडोज 11 कैसा है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रोसेसर एक बार में 64 बिट को ऑपरेट कर लेता है, इसलिए कैसा ऑपरेटर हुआ ये? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इससे सबसे पहले 16 MS डॉस, विंडोज के जितने भी संस्करण आएंगे कितने वाले हैं? सब 32, एक को छोड़कर। विंडोज 11 कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? 64। इसकी सबसे बड़ी खासियत था ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब इसमें आप चित्र को देखकर, ग्राफ को देखकर बड़े आसानी से कोई भी इसका मतलब नौसिखिया भी इसका यूज कर सकता था। कोई भी व्यक्ति इसका क्या कर सकता था? यूज कर सकता था। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। जैसे तुम व्हाट्सएप तुम चलाते हो और तेरे पास बस है, क्या मतलब है? 4 आदमी, 5 आदमी, 8, तेरा स्टेटस देखने वाला कोई होना चाहिए। आई एम सैड, ठीक है भाई, तेरा स्टेटस देखने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। अरे बस। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं, विशेषताएं इसके विंडोज के। पहला, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। किस पर आधारित है? GUI पर। इससे इसलिए इसको सीखना और इस पर काम करना, लर्न एंड वर्क, दोनों का दोनों बहुत आसान है। छोटा सा बच्चा बता तो रहा हूं क्या, स्किप स्किप करके पूरा अपना आगे पीछे करके पूरा बराबर करके दे देता है। ठीक है। हाँ, वॉल्यूम कम ज्यादा सब कर लेता है वो। आवाज कम मतलब बोलता कुछ नहीं, और बोल नहीं पाता है। 2-4 वर्ड मतलब गिनती के वर्ड है उसके पास, 8 या 10 टोटल उसके पास 10 वर्ड है। बाकी पूरा काम होता है उसका इशारे में। ठीक है। इसमें इमेज, ग्राफ और लेटर्स, अक्षर, इन तीनों का काम किया जा सकता है। लेकिन ऊपर में अपन केवल और किस काम कर रहे थे? विंडोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉस में केवल कैरेक्टर लिख लिख के, उसमें ग्राफ और इमेज का कोई काम नहीं हो पाता था। इसमें ग्राफ बोलो, इमेज बोलो, लेटर बोलो, अक्षर बोलो, सारा काम एक साथ निपटा सकते हैं। विंडोज पर आधारित सभी प्रोग्रामों की कार्य पद्धति लगभग समान होती। देखो, इस विंडोज से क्या मैं विंडोज 7 में या से विंडोज 10 में पर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है विंडो, और मैं किसी और के कंप्यूटर में काम कर रहा हूं उसमें भी क्या डाला है? विंडो। तो इसमें का जो मेरा ज्ञान, इसमें जो मैं चीजें सीखा, सेम ज्ञान मेरा दूसरे जगह काम आ जाएगा। अरे भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही है, तो इसमें का जो मेरा जो नॉलेज है इस कंप्यूटर पर काम करने का, कहीं और विंडोज मिल जाएगा तो मैं सेम कर लूंगा। तो इसका जो होता है, इसका जो वर्किंग कार्य करने का जो प्रोसेस होता है, वर्किंग पद्धति या वर्किंग सिस्टम, ये क्या होता है? ठीक है। सभी इंस्ट्रूमेंट में मतलब सभी कंप्यूटर होता है समान, इसीलिए मेरा एक जगह सीखा हुआ नॉलेज दूसरे में काम आ जाएगा। ये मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क को एक साथ करे तब क्या बोला जाता है? मल्टीटास्किंग। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, बाद में ये मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा। अभी तक क्या है? ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आपको जब तक ये नहीं पूछेगा एंटी वाला, माइक्रोसॉफ्ट एंटी, तब तक आप इसको सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम मानोगे। मल्टीटास्किंग है, टाइम शेयरिंग है, ऐसा है सिंगल ऑपरेटिंग। एक तब क्या बोला को? सिंगल ऑपरेटिंग। ठीक है। इसमें एक प्रोग्राम, अच्छा, इसमें एक साथ कई कार्यक्रमों को चलाया जा सकता है, इसलिए मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये इसको कोई लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये कैसा है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बोलने का मतलब किसको बोला जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जिससे जो काम चाहिए वो काम करे चुपचाप, इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है।
तो ये कुछ खासियत के कारण हमने क्या किसका यूज करना चालू किया, विंडोज किसका चालू किया, एमएस विंडोज का। ठीक है, विंडोज का अपन प्रयोग किए, एमएस डॉस के जगह क्या आ गया, एमएस विंडो। तो याद रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा यूज होने वाला लगभग 90%, जबकि इसके लिए अपने को पे करना पड़ता है, शुल्क पटाना पड़ता है। ये ओपन सोर्स नहीं, क्लोज सोर्स है। कल बताया था ओपन सोर्स क्लोज सोर्स, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। आपके कंप्यूटर में आपको विंडोज डालना है तो पैसा लगेगा। उसके बाद भी चूंकि इसके पास एक चीज है GU, बस सबसे मेन चीज इसके पास यही है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके कारण सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ये ह्यूमन फ्रेंडली है, आराम से हर किसी के समझ में आ जाता है। इसीलिए इसको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, नासा, आपका आर्मी वाले, इससे अपना साइट नहीं, ये कभी भी हैक हो सकता है, ये कभी भी हैक हो जाता है, क्योंकि ये इतना आसान होता है। इसीलिए ये किसका यूज करते हैं, कल बताया था, किसका यूज करते हैं, यूनिक्स में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है, यूनिक्स में, क्योंकि इसको हैक करने की प्रोबेबिलिटी होती है 0.001। इतना कम चांस होता है कि इसको क्या किया जा सके, हैक किया जाए। अभी हैकिंग बताऊंगा क्या होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसी का एक वर्जन आया, ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी, न्यू टेक्नोलॉजी, क्या नाम दे दिया गया। साथ में याद रखना नेटवर्क के कारण भी एंटी लगता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कहीं कहीं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्क भी दे देगा। और आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी, दोनों याद रखना है। न्यू टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी किस पर डिपेंड कर दिया, नेटवर्क पर। किस पर डिपेंड हो गया, नेटवर्क पर। मतलब ये देखो, ये एकमात्र विंडो का ऐसा वर्जन है जो आपको मल्टी यूजर, तो विंडोज पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको मल्टी यूजर था, कौन था, विंडोज एनटी। इसमें नेटवर्क से जुड़कर, नेटवर्क मतलब एक टर्मिनल बताया था आपको, नेटवर्क से जुड़कर कई सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसके नाम क्या है, इसका विंडोज एनटी। नाम क्या है इसका, विंडोज एनटी। ये पहला बात तो ये याद रखना है, विंडोज का एकमात्र वर्जन जो मल्टी यूजर है। बाकी सारे कैसे हैं, सिंगल यूजर। बाकी सब कैसे हैं, एक समय में, देखो क्योंकि नेटवर्क से जुड़ेगा, टर्मिनल से जुड़ेगा, तो कई आदमी बैठ के एक साथ काम कर लेंगे। आगे देखो, ये कंप्यूटर नेटवर्क के प्रोग्रामों के लिए बनाया गया बहु उपयोगकर्ता एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये विंडोज की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग कर सकता है, पर इसमें नेटवर्क संचार की सुरक्षा का विशेषताएं हैं इसकी। देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये पढ़ लिए। ये बोलता है कि ये जो विंडोज का एक वर्जन आया एनटी, ये नेटवर्क पर जुड़ा होता है। किस पे जुड़ा होता है, नेटवर्क। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप एक प्रकार का नेटवर्क, उससे आप जुड़े हो। अब तू टाइप करेगा तो कोई और मत करे, ऐसा होगा तो फिर तो टेंशन में आ जाएगा। देखो, सिंगल यूजर का मतलब है जब मैं यूज कर रहा हूं तो और कोई यूज ना कर सके, अब वो क्या कहलाता है, सिंगल यूजर। लेकिन आप जब परीक्षा का फॉर्म भरते हो, अभी एक तो वैकेंसी आ जाएगा और सब फॉर्म भरोगे, तो आप एक साथ सैकड़ों लोग बैठ के भरते होगे, एक ही समय भरते होगे। क्यों बोलेगा नहीं, रुक जा वो भर रहा है, भी उसके बाद भरना, गया फिर तो पार। तो एक साथ सारे लोग यूज कर पा रहे हैं एक ही नेटवर्क का, तो क्या कहलाएगा, मल्टी। और जब एक ही व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति काम करे, तब क्या कहलाएगा, वो सिंगल यूजर। तो याद रखना है विंडोज एनटी कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस। लेकिन इसको ऐसा बनाया गया कि थोड़ा सा सेफ रहे, क्योंकि नेटवर्क से जुड़ा मतलब हैक होने का चांस गया। ठीक है, इसके बाद आएगा यूनिक्स। पहला बात सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, छोड़ दे। मल्टी यूजर है, टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग भी होगा। सभी कंप्यूटर कैसे होंगे, मल्टीटास्क। सिंगल यूजर भी होगा तो मल्टीटास्किंग होगा।
मल्टीटास्किंग मतलब ये देखो, ये सिंगल यूजर उसके बहुत सारे टास्क को एक साथ पूरा करता है, क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग। तो ये सारा चीज होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं याद रखना है। इसका ये बना कब, 1970 में। एक बहुत रईस आदमी था, डेनिस रिच, जो सबको केन में थम्सअप बांटता था। केन में क्या देता था, डेनिस रिची केन थॉमसन। इन्होंने आविष्कारक, नाम क्या है, डेनिस रिची और केन। इतना रिच था, केन में भर भर के क्या बांटता था, नाम याद हुआ, 1970। यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहली बार हाई लेवल लिखा ऑपरेटिंग, ये क्वेश्चन आया, और वो भाषा थी सी। कौन सी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज पर लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, यूनिक्स। और वो भाषा कौन सी थी, सी। और सी लैंग्वेज के भी जन्मदाता यही दोनों, कौन, डेनिस रिची और केन। हो गया याद। हाई लेवल लैंग्वेज पर लिखा गया पहला ऑपरेटिंग, इसका प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है। ध्यान देना, मैं कल भी बताया था आपका, इसका सबसे मेन काम है वेब सर्वर का काम। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारा का सारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके अपना नेटवर्क बनाता है, तो क्योंकि इस सब सिक्योरिटी इसको, क्योंकि ये जीयूआई फैसिलिटी नहीं देता। क्या फैसिलिटी नहीं देता, जीयूआई फैसिलिटी नहीं देता। तो कम मैं आप तरह से सिक्योरिटी में रखते हो अपने मोबाइल को ही। कई जन अंगूठा में काम चला लेता है, कई जन का मुंह टेढ़ा ऐसे करता है तो फेस रीडिंग, अरे मोबाइल चाहिए ना भैया, बेचारा 1 2 3, अरे होता है ना। अभी ऐसा वर्जन आ गया है जिसपे अलग अलग हीरो है, तो कोई अक्षय कुमार को दबाएगा तो उसका मोबाइल खुल जाएगा, ऐसा समय आएगा। थोड़ा दिन बाद ऐसा आएगा, कोई टूरी ऐसे लट्टा को करेगी, इसी को देख के खुलेगा, नहीं नहीं खुलेगा, तब भाई 5 साल पुराना मोबाइल ठीक है छोड़कर। भाई दुकान कैसे चलेगा मोबाइल वाला, तो क्या जरूरत है एप्पल 14 प्रो, 13 प्रो, 12 प्रो, 13 प्रो, 11 प्रो, 8 प्रो, 9 प्रो करने का, एक फंक्शन चेंज, नया प्रो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लोग हाँ हाँ कैसे ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से। तनख्वाह है, चला रहा है एप्पल, 1 लाख का फोन, किसमें, और उसके चक्कर 5,000 7,000 अलग कट रहे। एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, मैं क्या बोला, इसमें एक खूबी इसकी थी, ये जीयूआई पर आधारित नहीं था। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस पर डिपेंड नहीं करता था, इसीलिए इसको बहुत ही सुरक्षा के लिए बनाया था। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, नासा, आपका मिलिट्री का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारे लोग अपना जो नेटवर्क बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, मैक्सिमम यूज किया जाता है यूनिक्स का। किसका यूज किया जाता है, यूनिक्स का। विंडोज से क्यों नहीं बनाए, बहुत आसानी से क्या हो सकता है, ये है क्योंकि ये कैसा है, यूजर फ्रेंडली। साल का तरीका मेरा मोबाइल, समझ रहे हो कितना आसान है मोबाइल चलाना। मोबाइल चला रहा है मतलब कंप्यूटर चला रहा है, सारे आइकन आपको दिखते रहता है, बहुत आसानी से जाते हो। अनपढ़ आदमी डोकरी डोकरा भी चला रहा है, जिस उम्र में रामायण देखना था नहीं देखा, अब देख रहा है, ठीक है, एक्सपायरी हो गया है। चलिए, तो वो लोग भी इतने आसानी से इसका पा रहे हैं, इसीलिए इस पर आपको बड़े बड़े आपके जितने भी डिफेंस, सुरक्षा से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित काम होगी, इससे नहीं करेगा। इससे
किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे ज्यादा होता है बेटा सुरक्षा के कामों में? यूनिक्स। ये क्वेश्चन आएगा, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलें आगे। अब इस पे आ जाओ। लिनक्स इसका नाम है, मैं लाइनेक्स बोलता हूं, आदत हो गया है। अपन क्या बोलते हैं? लाइनेक्स, मेरा आदत है, लेकिन है क्या ये? लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया। देखो ये पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, इसके लिए बनाया गया मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, ठीक है, दोनों याद रखना। और ये टाइम मैनेजमेंट भी करता है, तो याद रखना है ये कैसा टाइम शेयरिंग भी है। सारा फैसिलिटी दिया गया किसमें? तो एक व्यक्ति था लिनस टोरवल्ड, नाम क्या था उसका? लिनस टोरवल्ड। उसने वर्ल्ड में क्रांति ला दिया। किसको लाकर? लिनक्स को। ये क्या किया? विंडोज को आपके कंप्यूटर में उसको डालने के लिए क्या लग रहा था? पैसा। इसने क्या किया? पूरा ओपन कर दिया, फ्री। क्या कर दिया? तो याद रखना है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स तो मार्केट में फ्री में मिले तो उसको क्या बोला जाता है? ओपन सोर्स। लेकिन जो इसके लिए आप पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, शुल्क पटाना पड़ेगा, उसको क्या बोला जाता है? क्लोज सोर्स। तो क्लोज सोर्स के एग्जांपल सब हैं, ओपन सोर्स का एक ही है, कौन? ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनस टोरवल्ड के द्वारा 1992 में किया गया। इसने पूरे वर्ल्ड, देखो टोरवल्ड कैसे याद रखोगे? पूरे वर्ल्ड में क्रांति आ गया। इससे पहले वाला क्या था? डेनिस रिची और केन। इतना रिच था कि सबको केन में क्या पिलाता था? थम्स अप। नाम याद हुआ? डेनिस रिच। और कौन से भाषा का मतलब उन्होंने फाउंडर माना जाता है उनको? सी। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स। दोनों याद रखना है ना। चलिए, इसके लिए ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसका मस्कट याद रखना है। क्या ये? पेंगुइन। क्या ये? पेंगुइन। तो इसका मस्कट याद रखिएगा, किसका? लिनक्स का। ठीक है। दूसरा बात, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स इसका मतलब जाके आप इसको, इसकी सुविधाएं आप फ्री में ले सकते हो। उसके बाद भी लिनक्स और विंडोज ज्यादा चल रहा है, क्यों? बस एक ही अंतर आ गया, इसमें GUI एब्सेंट होता, ये भी कैसा नहीं होता, इसमें भी क्या नहीं होता? GU, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बोलने का मतलब जिसको आप देखकर बड़े आसानी से, इस मोबाइल में सारा चीज आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अब मेरे को पता है जहां जाना है, मैं वहां पर मेरे को ये स्टेटस डालना है, आई एम सेड, है ना? ये इधर चालू कर दिया, एक तरह तरह के लोग रोना चालू कर दिए, और जो अपने टाइप का रोया उसको सेव कर लो। ठीक है, ये कैसे हुआ? बहुत आसानी से दिख गया। आप देख पा रहे हो, यही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सुविधा नहीं दे पाया, इसीलिए लोगों को आसान चाहिए। अरे भाई, अकेला व्हाट्सएप चला रहा है दुनिया में, ऐसा मजा आएगा क्या चलाने में? तू भी चला, दूसरा मूड खराब हो रहा है, डाल दो रेड इमोजी। हाँ इमोजी, ठीक है, रेड कलर का। अब आजकल तो तरह तरह का आ गया, अमरीश पुरी गई खबरदार, ऐसे क्या एक सेक आ गया है। कोई ज्यादा बात कर रहा था, अमरीश पुरी को ला दो, यही खबरदार। ये कितना मजा आता है बात करने में। ये सब फायदा ये विंडोज दिया। कौन दिया? ये विंडोज। इसीलिए विंडोज सबसे ज्यादा चलता है। इसके बाद चलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक तो इसका फुल फॉर्म पूछा था एक बार, जीनोम का क्या है बता रहा हूं, देखो। अरे बस कुछ नहीं याद रखना है, कुछ नहीं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है?
इसका प्रोसेसर एक साथ 32 बिट को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, इसलिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जानना है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जानना है। फ्री अवेलेबल हर किसी के लिए, ये जानना है। इसका जो सोर्स कोड होता है, कोई भी आदमी उसको, उसका कर्नेल और सोर्स कोड कोई भी आदमी चेंज कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। देखो, जब परीक्षा का फॉर्म भरते हो तो अंत जब होता है तो आपको वहां पर लिखा होता है 9X, अब उसको आगे प्रोसेस होगा तो फिर चेंज होके आ जाएगा। लेकिन उसको अगर आप चेंज कर दो, 5 ठो ए लिख लो, लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। अगर लिख लोगे 5 ठो ए और नीचे प्रेस क्या कर दोगे, 5 ठो ए, ये सुविधा कौन देता है? ये सुविधा कौन देता है? लाइनेक्स। कौन देता है? लाइनेक्स। आप अपने हिसाब से सोर्स कोड को चेंज कर सकते हो। फिर मैं आया, देखा ये कौन लोल है, ए कर दिया, मैं कर दिया सी। मेरा मन, मैं सोर्स कोड चेंज करना था, वरना कितना अच्छा रे, ए मैं भी 5 बार दबा अपना फॉर्म भर लिया। कोई भी व्यक्ति जाकर इसका करने लिया सोर्स कोड चेंज कर सकता है, ओपन सोर्स का। इसका कोई मालिक नहीं होता है, ये फ्री में अवेलेबल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जबकि विंडोज एक क्लोज सोर्स है, इसको यूज करना है तो आपको पैसा पटाओगे तब ये खुलेगा, बिना पैसा दिए ये काम नहीं करने, या मतलब आप नहीं कर सकते। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कैसा है ये? ओपन सोर्स। कैसा है ये? यही क्वेश्चन पूछेगा और इसको इसका फाउंडर पूछेगा, क्या टोरवेल्ड नाम से, ये इसी का नाम याद रख देना, लिनस। क्या नाम है इसका? तो लिनस ने अपने नाम से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया, क्रिएट किया या खोज किया, या फादर आप लिनक्स भी बोलेगा तो भी वही होगा। तो अपन देख लिए MS डॉस, MS विंडो, MS NT, इसके बाद देखे यूनिक्स, इसके बाद क्या देखे, ये कुछ खास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी में उबंतु भी है, कुबंतु भी है, उस दिन बताया था, बहुत सारे हैं, वो काम के नहीं, नाम भर जानना उनका। अब आ जाओ, अपन क्या बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसकी बात करते हैं? अब देखो, पूरे सिस्टम को चलाया उसको बोला गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इधर देखो बेटा, अपन ने क्या पढ़ लिया है, अभी तक की जो क्लास पढ़ाए हो ना, यूट्यूब में डल गया है। सॉफ्टवेयर से ही पढ़ना ढंग से, ऐसा नहीं बोला उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा, 20 में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन उधर से आएंगे, 13 क्वेश्चन यहां से आएगा। कभी भी दोगे, कभी भी एग्जाम दोगे, 10 क्वेश्चन का है तो 3 क्वेश्चन उधर से आएगा सॉफ्टवेयर से पहले से, और 7 क्वेश्चन इधर से आएगा सॉफ्टवेयर के बाद से, एकदम इतना इंपॉर्टेंट इधर से। और ये भी बोल रहा हूं, अगर सॉफ्टवेयर के पहले का कोई भी क्वेश्चन आया होगा, अभी लेबर इंस्पेक्टर में पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ाने के बाद मैं खुद पूछ दूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। हॉस्टल वार्डन में 50 क्वेश्चन आएगा ना, 41-42 क्वेश्चन का गारंटी देता हूं, 41 से 42, 41 42 इनफ है, इनफ। ये पढ़ाया हुआ आएगा। हो सकता है कि जब मैं अभी एग्जाम लेता हूं सैटरडे ऑब्जेक्टिव में से 4-5 और टकरा जाए, और जो एग्जाम नहीं दिया था सोच समझ के आना, भगाऊंगा उस दिन मैं यहीं से, बिना रीजन मेरे को बताए जो गोल हुए थे, जो उन्होंने रीजन बताया था वो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी जरूरत ही नहीं, सबका तो लिस्ट लगाइए बाहर और ढंग से पढ़िए। तो मेरे जानकारी आपको काम आएगी क्या? आएगा, बस आपको जानकार बनने का, लेकिन परीक्षा में काम नहीं आऊंगा। परीक्षा आपको देना है, आपका मेहनत काम आएगा। बात समझ में आया? कोच का काम है सिखाना, खेलना के प्लेयर को, जो प्लेयर अच्छा खेलता है सेलेक्ट होता है, आप खेलता वहीं से उसका खत्म, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस, खेल हो चाहे पढ़ाई, जो बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही निखरेगा, नया नहीं बनने, कोई नया नहीं आता है, समझ में आया? कोई नया नहीं आता है, जो अच्छा खेलेगा वो आएगा ही आएगा।
अच्छा पढ़ेगा वो पाएगा ही पाएगा, कोई बात ही नहीं है ना। ठीक, हम आपको इसी साल प्रूफ दिखाएंगे, ज्यादा दिन नहीं है। जो बच्चा सीरियस था उसका रिजल्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहले बात तो ये याद रखना है, नाम से क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मतलब, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना प्ले स्टोर पे जाओ और एप्लीकेशन को क्या कर ले। आपको इसका जरूरत क्या पड़ा, कुछ विशेष काम ही करेगा ये। जैसे मैंने योनो एसबीआई को जाके क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो योनो एसबीआई मेरे को ये बता देगा क्या आज मौसम खराब है, नहीं बताएगा। योनो एसबीआई बताएगा बेटा तेरे अकाउंट इतना ही पैसा है और छलक छलक के गिर रहा है, पूरे 12 रुपये 50 पैसे हैं, थोड़ा मेंटेन करके रखो। इतना पैसा है कि तेरे पास कैसे हो रहा है, छलक छलक के गिर रहा है। इतना ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए किसी के पास, तो बताता है, वो बताएगा, कोई लोन रहेगा उसका समय बताएगा, फलाना बताएगा, ठिकाना बताएगा, कोई पैसा कटेगा उसको बताएगा, नया जुड़ेगा उसको बताएगा, ये उसका काम है, सब बताना उसका काम नहीं है। तो एप्लीकेशन का एक ही चीज आपके दिमाग में आ, किसी विशेष पर्पस के, इंपॉर्टेंट पर्पस, इसको क्यों बनाया जाता है, तो उद्देश्य पूरा करने के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो पहला बात तो याद रखना, ये एक प्रोग्राम, अरे सॉफ्टवेयर क्या है, पहले पहले ही क्लास में बोला सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का समूह। तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी क्या होगा, प्रोग्रामों का समूह, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, जो किसी विशेष कार्य के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए क्या किया जाता है, फाउंडेड या इसको निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। ये किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ऑफिस के लिए कई प्रकार का यूजफुल होता है ये। भैया जैसे एक ऑफिस है, अगर उसमें एमएस ऑफिस नहीं डला है, उसके कंप्यूटर में काम ही नहीं होगा उस ऑफिस का एक तो भी। एमएस ऑफिस एक पूरा का पूरा पैकेज होता है। एमएस ऑफिस क्या होता है, एक तो एमएस ऑफिस आप अगर खरीद रहे हो मार्केट से, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, सब पढ़ क्या रहे अपन, सॉफ्टवेयर। इस को खरीदोगे तो एक 4-5 चीज मिलेगा एमएस ऑफिस से। पहले एमएस लिखना है, ये सब किस में लिखाया है, एमएस वर्ड में। बात दूसरा देगा एमएस एक्सेल। एक्सेल मतलब जितने भी ब्लॉक्स होंगे, जितने भी और रो बनेंगे, बनेंगे एमएस एक्सेस पे बनाए, एमएस पावर पॉइंट, एमएस इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक वेब ब्राउजर है। अब ये सारा का सारा पैकेज एक साथ कहलाता है एमएस, क्या कहता है, एमएस ऑफिस। तो मतलब किसी भी नाम से स्पष्ट है, ऑफिस का कोई भी काम इसके बिना हो ही नहीं सकता। दूसरा, अच्छा इसको अपन किसके लिए बनाए गए, किसी विशेष काम को करने के लिए, विशेष काम को करने के लिए, एक विशेष काम करेगा ना, हाँ, तब इसको अपन बनाए, नाम ही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अगर इसको मैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार, और दूसरा है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमर के डिमांड पर को बनाए तो वो क्या कहता है, विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशेष अनुदेश पर बनाया गया, एक विशेष काम करने, कस्टमर के डिमांड पर बनाया गया, क्या कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, तू भी यूज करता है, मैं भी यूज करता हूं, सब करते हैं, तब ये कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक ही काम है, एक विशेष काम को करना। हर एक एप्लीकेशन एक विशेष काम को करेगा।
जैसे मैंने हॉकी का प्ले स्टोर में जाके हॉकी हॉकी डाउनलोड किया। अब हॉकी मेरा गेम खेलना है, मेरे को हॉकी का मोबाइल पर गेम खेलना है या कंप्यूटर में गेम खेलना है, मैं जैसे वो हॉकी के आइकॉन को प्रेस करूंगा या फुटबॉल चालू हो जाएगा क्या? नहीं, शेष काम ही करेगा। जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूं वही प्रकार के काम को करने जाता है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर के लिए बैकग्राउंड कौन बनाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक तरफ हार्डवेयर से और एक तरफ से जुड़ा रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए बैकग्राउंड बनाता है? हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। ये बता देगा कि ये बैकग्राउंड बना के चल देगा, ऐसा ऐसा होने वाला है। जैसे एक लड़का और लड़की के बीच में मीडिएटर बैकग्राउंड बना के चल देता है, हाँ अब ठीक है, रहता है और कंधा, ठीक है। अरे मीडिएटर तुम लोग सब जानते हो, उसके बाद ऐसा कर रहे हो ना? हाँ मालूम है। ठीक है, रिश्ता जोड़ने वाले क्या बोलते हैं? मीडिएटर। ठीक है, मैं वहां कैसे चल दिया? चलिए कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आ जाओ। उपयोगकर्ता के विशेष आवश्यकताओं को, स्पेशल आवश्यकताएं, डिमांड्स, एकदम एकदम का चीज, स्पेशल काम के लिए। जैसे रेलवे आरक्षण, रेलवे रिजर्वेशन, हर किसी काम का कुछ विशेष काम के लिए ही यूज करेगा, कुछ विशेष लोग ही इसका यूज करेंगे। दूसरा, एरोप्लेन कंट्रोल तू करेगी नहीं, तो इसको एक विशेष पर्पस के लिए बनाया, विशेष लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है। तीसरा, विश्लेषण का एनालिसिस करना, एक से एक लोग करते हैं। क्या नाम है, अर्चना पूरन, क्या नाम है उसका? वो तो कपिल शर्मा में आती है। अरे एक लोग नहीं, श्वेता, श्वेता, श्वेता जानती वानती नहीं है। मौसम का हाल ऐसा, इधर पानी पर देखी देख। ऐसे ऐसे तो आजकल न्यूज न्यूज बताने कोई उधर देखे ही नहीं रहे, सब न्यूज एंकर कोई देख रहे हैं। ठीक है भैया, थोड़ा सा सीरियस लोगों को बैठाओ। ठीक है, एकदम गोरी चिट्टी सुंदर बना दे बैठा देगा, कौन उसको देखेगा? मौसम में क्या दिख रहा है? पहाड़ वहाड़, अरे इधर देखो भैया, हरियाली है। ठीक है, ऐसे तुम मौसम का हाल चाल तू, तेरे को क्या करना है? तो भैया इसको विशेष पर्पस के लिए बनाया गया है। कैसे पर्पस के लिए बनाया गया है? विशेष पर्पस। तब ये कहलाएगा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएगा? कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जैसे ये है, इसका यूज तुमको भी करना है, मेरे को भी करना है, ऑफिस में कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, हर जगह इसका यूज किया जाएगा। इसलिए क्या है? जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? किसी विशेष आवश्यकता के लिए नहीं, जबकि पूरा एप्लीकेशन विशेष आवश्यकता के लिए ही बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसी आवश्यकताएं जो तुमको भी है, मुझको भी है। ठीक है, जैसे MS ऑफिस, इसके बिना कोई काम नहीं हो, क्योंकि ये अकेले नहीं मिलता। ये पूरा, जैसे मार्केट में जाते हो, मोजा का डब्बा मिलता है, अब वहां पर लिखे रहता है 6 पीस का 120 रुपये। अरे गए हो माल देखे हो, ऐसे पूरा पैकेट में रहता है 6 पीस का 120 रुपए। अब तू बोलेगा लाल वाला दे दे, ये वाला दे दे, ये एकदम मस्त 3 ठो कलर को छाट लिया, अब इसका आधा दे देता हूँ। वो भाई जा, तेरे टाइप का हर आदमी आएगा, वो चटक कलर सबको पसंद है, 1 2 3, वो 3 ठो खातू कब बिकेगा फिर? कभी नहीं। वैसे ही
जो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, MS ऑफिस एक साथ आपको पैकेज देगा। क्या देगा? पैकेज। इस पैकेज में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले याद रखना है आपको, क्या रहेगा इसमें? MS वर्ड लिखा, हर बात किस पे लिखा रहेगा? MS। फटाफट फटाफट लिखो, पापा बाजू में सुता है, आज बात नहीं हो पाएगा। लिख लिए? टाइप कर लिए? कैसे में? MS एक्सेस, MS, तीसरा MS एक्सल, MS पावर पॉइंट। चार ठो तो याद हुआ, इतना याद हुआ चार ठो, बाकी दो ठो और जोड़ लेंगे अपन। ये सारा का सारा पैकेज देता है, ठीक है। इसी में MS इंटरनेट एक्सप्लोरर भी देगा, ठीक। तो ये एक साथ पैकेज है। आपको क्या नाम से मिलेगा? MS ऑफिस। जैसे उसको खरीदोगे, इंस्टॉल करोगे, सॉफ्टवेयर है, सीडी को लाके घुमा देगा। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करता है? लाएगा सीडी को, थोड़ा देर इसमें पुट करेगा और क्या कर देगा? रन करा देगा। और आपके इसमें क्या, आपके सीपीयू में क्या आ जाएगा? MS ऑफिस। चलिए जो कर यूज करना करो। वेब ब्राउजर, ठीक है। और सर्च इंजन में अंतर नहीं पता है? ईमानदारी से किसको पता है? हाथ उठाओ, मैं पूछूंगा। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर, एक को पता है, दो पता है। चलो प्रेम। ठीक। अब क्या करते हैं लोग? को एड्रेस, आप ब्राउजर आपको कहां लेके जाएगा? सर्च इंजन पे। सर्च इंजन आपको कहां लेके जाएगा? जैसे आपने लिखा अबाउट, मान लीजिए अकबर, एक बहुत बड़ा शोरूम समझ ले, जिसमें सर्वर बोलते हैं उसको। कौन सा रूम बोला जाता है? सर्वर रूम। 5-6 यूनिवर्सिटी के इतना बड़ा बड़ा कई बिल्डिंग होंगे, उस पर पूरे के पूरे एक एक बिल्डिंग में रैक बना होगा। उस रैक में उसको सर्वर रूम बोला जाता है। कौन सा रूम बोला जाता है? सर्वर। उस एक एक रैक में कई कई टीबी का मेमोरी है। क्या कहलाता है वो? सर्वर। आप ब्राउजर देखो, जैसे एक आध दो ठो गूगल क्रोम, सबके मोबाइल में है गूगल। गूगल क्रोम को टच करोगे तब वो खुलेगा आपका गूगल, पहुंचा दिया आपको सर्च इंजन के पास। ब्राउजर कहां लेके गया? सर्च इंजन के पास। बात समझ में आ रही है? गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, याहू एक सर्च इंजन है, लोल। याहू क्या है? सर्च इंजन है। सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गए, ये सब क्या है? ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। ये ब्राउजर आपको कहां लेके जाएगा? सर्च इंजन पर। तो गूगल सर्च इंजन है, यूट्यूब क्या है? सर्च इंजन है। गूगल, यूट्यूब, ठीक है, या ये सब सर्च। अब यहां पर जब सर्च करोगे, अब आपको जानकारी मांगोगे, मेरा दूल्हा कैसा हो। जो जानकारी मांगोगे ये खोजेगा किसको? लेवल का है। अगर रियल में आपकी शादी होगी, आप अब जैसे मान लीजिए, यही यही बात तो कौन, मैं राहुल गांधी छोड़ो, जिसका शादी हो चुका उसका एक आध जन का नाम बताओ। राय, ऐश्वर्या राय हूं मेरे का, बता। क्या ऐसा फेमस होना तो नहीं पड़ेगा? ऐश्वर्या राय के पति का नाम, तो उसका खुद का नाम आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा फेमस होना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज को याद होता है सर्वर में। कि कहां होता है? सर्वर में। ये हो गया ब्राउजर। ब्राउजर तीन चार तो बताया, गूगल क्रोम हो गए, सफारी हो गया, इसमें मोजिला फायरफॉक्स हो गया,
ये सब क्या है? ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। जैसे वेब ब्राउजर को आप प्रेस करोगे खुलेगा क्या? सर्च इंजन। सर्च इंजन दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन, सबसे ज्यादा गूगल क्रोम, और इधर सबका हल गूगल। अल्कोहल वाले नहीं रे, साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। गूगल, उसके बाद याहू, उसके बाद यूट्यूब, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। अब जो चीज मैं यहां पर लिखा अबाउट अकबर, ये जाएगा सर्वर के पास। कहां जाएगा? सर्वर में। मान लीजिए आपने अपने बैंक डिटेल के बारे में, अपना आपका अकाउंट नंबर के लिए आएगा, बताओगे फटाक से तो ये आएगा इधर जानकारी। इस सर्वर से कई सारा वेब पेज निकलेगा, कई लोग लिखे होंगे। अकबर के लिए कोई एक राइटर का कुछ बताएगा, दूसरे राइटर का नाम लिखो, कई 3-4 पेज खुल जाएगा अकबर के नाम से। मिरासी के अनुसार तो फलाना के अनुसार तो इसके अनुसार, ये तुम्हारा इसके कई सारा चीज निकल जाएगा। किसके बारे में? अकबर के बारे में। जब हैकर हैक करता है ना, यहां पर हैक करता है। हैक कहां पर होगा? के समय हैक यहां पर होती है। हो सकता है इस जानकारी को यहां पहुंचने ना दे करके अपने पास मंगा लिया, या हो सकता है यहां से जो जानकारी जा रहा था उसको अपने पास मंगा के तोड़ फोड़ दिया। ठीक है, आप अपना बैंक डिटेल जानना चाह रहे थे, ये भाई साहब ये इसी को वेट कर रहा था बैठ के, ये हैक कर, समझ में आया? यहां से हैक करता है प्रोग्राम को। हैक किया, बोलेगा एक तो ओटीपी डाला पार, समझ में आया? अरे गूगल भी धोखा देता है, यहीं से चालू होता है। आज भी बोल रहा हूं मैं, जाना ढंग से गूगल में अपना, कई ठोप फर्जी टाइप का तेरे पास चालू हो जाएगा। इतना बना के रखे हैं, वहां पर लिखना आप क्या? एसबीआई कस्टमर केयर। पटना में कई जगह, कहां लगेगा? पटना में खाटी चोट्टा, खाटी, अरे कैसा बोलूं बता? बिहार से? अरे हाँ या नहीं? हाँ ये देख, ये सपोर्ट कर रही है। अरे भाई छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ ले, ठीक है, सब छत्तीसगढ़ आदमी, सीधा साधा। तू भी तो वर्मा है ना रे, धिक्कार है तेरे जीवन में, याद रखना। इसीलिए ना, जब भी आप अपना बैंक डिटेल खोजो, एक चीज बता दे रहा हूं फ्री में, बैंक डिटेल की जानकारी खोजते हो तो आपको ये हमेशा यहां पर जाना है। इसके बाद एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूरा नाम इसका 50 बार आ चुका है परीक्षा में, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर दे रहे हो मतलब कहीं ना, मैं पहले से बोल रहा हूं, 3 पेपर दोगे जिसमें कंप्यूटर आएगा, एक ना एक बार इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। HTTP, हाइपर ट्रांसफर नंबर, मतलब समझिए, मैं यहां पर केवल कुछ लिखा, छोटा सा कोई वर्ड लिखा, इसको बोला जाता है टेक्स्ट। क्या बोल देंगे इसको? टेक्स्ट। अगर यही टेक्स्ट 40-50 पन्ने का है, विकीपीडिया जब देता था 80-80 पेज देता है ना, इसीलिए नाम पड़ा हाइपर, नाम पड़ा इसका हाइपर टेक्स्ट। और ट्रांसफर, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? आए दिन सुनते होंगे, राज्यपाल के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया फलाना सिपाही तो इसको रस्टिकेट कर दिया गया, ये उस पालन, इसको रस्टिकेट कर दिया गया, हर बार आप ऐसा सुनते होंगे। तो प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम कानून। इस इससे कई लोग इस पर पीएचडी कर ले, और यहीं से चालू हुआ हैकिंग।
इसीलिए आपको अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो इस पर नहीं करके इस पर करना है, HTTPS, और लास्ट का एस का मतलब होता है सिक्योर। तो बैंक वाला जो भी काम होता है वो किस पर होता है, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये HTTP बहुत पूछ लिया, HTTPS, ठीक। ये ब्राउजर, सर्च इंजन, सर्वर, ठीक है। और क्या है, MS ऑफिस, वेब ब्राउजर, जितने भी मीडिया प्लेयर, जितने भी क्या होते हैं मीडिया प्लेयर। अरे मीडिया प्लेयर बोलने का मतलब ऑडियो प्लेयर समझते हो, वीडियो प्लेयर समझते हो, मोबाइल में कैसे चल रहा है, यही सब क्या कहलाता है, मीडिया प्लेयर्स। यही सब क्या कहलाएगा, मीडिया प्लेयर। कहाँ चल दिया रे, ये मीडिया प्लेयर। कैड कैम मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड, जित इंजीनियर हो को किस पे काम करना पड़ता है, कैड कैम पे। इंजीनियर के लिए जनरली उसका काम हुआ। अरे हर किसी के मोबाइल में प्लेयर नहीं होगा तो वीडियो कहां से चलेगा, ऑडियो प्लेयर नहीं होगा तो ऑडियो कैसे चलेगा। तो सब ये सब के यूज का है। वेब, MS ऑफिस, ये जनरल यूज की बातें हैं। तो ये कैसे सॉफ्टवेयर है, जनरल सॉफ्टवेयर, और वो कुछ विशेष काम के लिए बनाया गया, इसलिए नाम क्या उसका, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। बाकी देखेंगे कल।